Everyone, welcome back to my channel. Today we will cover the age of revival or age of learning. As before moving forward, I would like to say thank you for all your support and love as I am unable to upload more videos due to my health issue. So I hope you are all good. So let's start the video. Age of revival start from 1400 to 1550. हम एज ऑफ रिवाइवल को एज ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं. Important thing is the political and cultural changes that took place during this time. First is the death of Chaucer that took place in 1400, or another is the Henry V who made his army to abroad to gain three things like French wife, French revenue and French crown. It is important to note that after Henry death, Henry जो सिक्स थे उनके son, he was like a puppet in the hands of the powerful nobles. नोबल्स ही उनका सारा डिसीजन लेते थे और वो एक पपेट की तरह काम कर रहे थे. सो इस वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो थी उन्होंने अपने हाथ से की इन इंग्लैंड में. और आफ्टर दैट द बैटल ऑफ एग्लिन कोर्ट दैट टुक प्लेस इन 1415. इस बैटल में इंग्लैंड की विक्ट्री हुई थी अगेंस्ट द फ्रेंच आर्मी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था केड रिबेलिशन दैट टुक प्लेस इन 1450 और इसे हम जैक केड रिबेलिशन भी बोलते हैं. इट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एट बिकॉज ऑफ वीक पावर ऑफ हेनरी सिक्स. और ये क्या थे, हेनरी सिक्स एक करप्ट किंग थे और अब्यूज़ कर रहे थे अपने पावर को. सो इस वजह से जो पीपल ऑफ इंग्लैंड थे दे रिबेल अगेंस्ट द किंग. सो कैड रिबेलिशन टुक प्लेस. वॉर ऑफ रोजेस दैट टुक प्लेस इन 1455 एंड 1487. इसकी जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 1455 से लेकर 1487 में हुई. ये एक सीरीज़ ऑफ वॉर था जो 15th सेंचुरी में हुआ और इसे हम इंग्लिश सिविल वॉर भी बोलते हैं. टू गेट द कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. ये दो हाउस के बीच में हुआ था. हाउस ऑफ लैनचेस्टर जो जिसे हम रेड हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ यॉर्क. रीन ऑफ रिचार्ड III. इस पीरियड में एंड ऑफ सिविल वॉर होता है और एंड ऑफ फ्यूडलिज्म होता है. एंड आफ्टरवर्ड हेनरी VII जो थे वो आए. ही वॉज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द हाउस ऑफ ट्यूडर. यू कैन कमेंट व्हेन द ट्यूडर एज स्टार्टेड. देन हेनरी VIII जो थे वो आए. इन दिस राइन इनके पीरियड में हमें इंक्रीज इन द पावर, नेशनल पावर मिला और एंट्रेंस ऑफ रिफॉर्मेशन मीन्स रिलीजन रिफॉर्मेशन टुक प्लेस इन हिज राइन. जो हमने सीक्वेंस ऑफ किंग पढ़ा है, सबसे पहले हमने हेनरी V को पढ़ा है जिन्होंने फ्रेंच जो तीन थिंग्स थी वो फोकस उन्होंने पाने की कोशिश की. देन उनकी डेथ के बाद हेनरी VI आए थे जो एज अ पपेट किंग थे इन द हैंड्स ऑफ नोबल. आफ्टरवर्ड रिचार्ड III आए एंड हेनरी VII एंड हेनरी VIII. तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ एलिजाबेथन. सो अदर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द एज ऑफ रिवाइवल वो था ड्यूरिंग दिस टाइम प्रिंटिंग प्रेस आई जो कि आई थी बाय विलियम कैक्सटन के द्वारा इन 1476. इसकी जो डेट है 1476, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्होंने 24 वर्क्स को ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश में. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जॉन गुटेनबर्ग जो थे ही यूज द प्रिंसिपल ऑफ मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस दैट इज़ इन्वेंटेड इन 1415. तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा इन्वेंटेड की गई इन 1415. देन विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लेकर आए जो हुआ था 1476 में. और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद इंक्रीज इन द लिटरेसी वी कैन से इन द यूरोप. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज दैट इज़ ग्रीक आइडिया एंड ग्रीक कल्चर जो था वो इंग्लैंड में बहुत जल्दी फैलने लग गया इन द पीरियड ऑफ रिनाइंसा. The spiritual freedom of man took place in that period. It is called as the Reformation. Reformation is a religious movement that spread throughout the Europe में spread हुआ था. It began in 1517 when the German monk Martin Luther ने protest किया था कैथोलिक चर्च के खिलाफ. Followers of Martin Luther known as Protestant. Many people adopted it and others remain faithful toward the Catholic Church. और इस वजह से split of the church could be seen. और इस मूवमेंट के बाद अदर मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ लाइक अ प्रोटेस्टेंट वो था स्विट्ज़रलैंड में गेनुआ बाय द जॉन कैल्विन. उसे हम कहते हैं कैल्विनिज्म. द रिनाइंसा, द वर्ड रिनाइंसा विच मीन्स
as a rebirth of art and music and literature to denote the whole world transition from the middle age से modern age में ये रिनाइसा लेकर आया. It took place in 15th and 16th century, जिसे हम 1485 to 1660 कहेंगे. This period many voyages took place like by Vasco da Gama and Columbus. Columbus also discovered new world that is known as America. John Donne also mentioned about New World America in his poetry with these lines, "O my America, my newfound land, my new king, my kingdom, safest with the one man and man."